नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। अगर आपको आपके परिवार के किसी भी सदस्य में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और तुरंत ही कोरोना वायरस की जांच करवाएं, क्योंकि ये देखने में आया कि देश में कोविड-19 से मरने वालों की जो संख्या बढ़ रही है उसकी एक वजह ये भी है कि लोग सही वक्त पर इसकी जांच नहीं करवाते हैं। इसलिए एनवी न्यूज आपसे आग्रह करता है कि अगर आप में कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई दें तो आप इसकी जाँच करवाएं और इस वायरस को जड़ से खत्म करने में सहयोग करें। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में तीसरे दिन कार्रवाई शुरू हो गई है। सबसे पहले पूर्व सदस्य वीरेंद्र सिंह कुंवर बहादुर सिंह के निधन पर श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन में सपा ने खराब कानून व्यवस्था पर शोर शराबा नारेबाजी शुरू कर दी। सपा सदस्य वेल में आ गए। सरकार पर विपक्ष का आवाज दबाने का आरोप लगाया। संसदीय कार्य मंत्री ने हंगामे पर कहा कि आतंकवादियों के समर्थक हैं, इनकी सरकार में आतंकियों के मुकदमे वापस लिए गए। विधानसभा के सत्र की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी। यूपी विधानसभा मानसून सत्र के तीसरे दिन सीएम योगी विपक्ष पर पूरी तरह से आक्रामक नजर आए। उन्होंने कहा कि कुछ लोग तिलक तराजू के नाम पर समाज में जहर घोलते हैं, राम और परशुराम में भेद बताकर गंदी सियासत करते हैं, जातिवादी विभाजनकारी मानसिकता रखते हैं। इसी वजह से देश की खुशी के साथ खुश नहीं हो सकते हैं। देश की खुशी के साथ वही लोग खुश हो सकते हैं जिन्होंने मर्यादा और धैर्य हो। लोकतंत्र बगैर लोकलाज के नहीं चलता। झूठ का सहारा लेकर कुछ समय के लिए लोगों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, लेकिन विधाता सब देख रहा है। समय आने पर देश जवाब देगा, जनता जवाब देगी। इस अवसर पर बहुत सारे लोगों के वक्तव्य इसके बाद जिस रूप में आए हैं, जिन लोगों को राम के वास्तविकता पर ही विश्वास नहीं था, उन्हें राम की ताकत का एहसास अब तो हो रहा होगा। अब रोम की भाषा बोलने वाले लोग भी राम राम चिल्लाने लग गए हैं। भले वह परशुराम के बाना ही क्यों न हो, लेकिन उन्होंने चिल्लाना तो शुरू किया है, क्योंकि राम का नाम तो ऐसा है कि आप जिस भी रूप में ले लें, राम के नाम पर ले लें, चाहे परशुराम के नाम पर ले लें, और चाहे मरा के नाम पर ले लें, वो तो हर एक का उद्धार कर देता है। लेकिन उन लोगों ने भी ये भाषा बोलनी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भारत के अंदर राम नाम से ही बेतरनी पार होने वाली है, बाकी कोई उसका आधार नहीं है। और इस देश की जनता जनार्दन ने बार बार साबित करके दिखाया है। महोदय, ये वही लोग थे जिन्होंने राम सेतु का भी विरोध किया था, जिन्होंने सांप्रदायिकता कानून के नाम पर देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया था, इस समाज को बांटने का प्रयास किया था। आज फिर वे अपनी इस विभाजनकारी मंशा के रूप में फिर से आगे आ गए हैं और फिर से इस प्रकार की कुत्सित राजनीति करने के लिए फिर समाज को विभाजित करने की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन लोगों ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी। ये वही लोग हैं जो लोग आज जातिवाद का नारा कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जातीयता का झंडा लेकर के चल रहे हैं। वही लोग हैं जब सत्ता में आते हैं तो कन्नौज के एक नीरज मिश्रा नाम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सिर काट करके ब्रीफकेस में भर करके अपने यहाँ मंगाते हैं, और उस शर्मनाक घटना के बाद भी जनता से माफी नहीं मांगते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि रोम की बात करने वाले भी अब राम राम चिल्लाने लगे हैं। वो लोग अब जान गए हैं कि यूपी में अब राम ने ही वैतरणी पार होनी है। कुछ लोगों की कुंठा उनकी बातों में निकल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह को नमूना बताया और कहा कि ये दिल्ली की सत्ता में बैठे घिनौने चेहरे हैं जो कि यूपी की बात करते हैं, लेकिन दिल्ली में क्या हालात कर दी है उस पर बात नहीं करते। यूपी में प्रति लाख 12 मौतें हुई हैं, जबकि दिल्ली में आंकड़ा 124 है। यूपी में हालात पूरे देश से सबसे बेहतर हैं।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्यवाही शुरू हुई, जहां सत्र के दौरान विपक्ष कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन सब के बीच सरकार के लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की। आज विधानसभा परिसर में कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेसी विधायकों के साथोरीसर में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना करने बैठ गए। उनके साथ कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा, एमएलसी दीपक सिंह भी शामिल रहे। सभी विधायकों ने हाथों में तख्तियां लेकर योगी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तख्तियों में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, योगी बाबा मस्त है, यूरिया की कालाबाजारी बंद करो, गन्ना मूल्य भुगतान करो, बुनकरों को पैकेज दो, नौजवानों को रोजगार दो जैसे स्लोगन लिखे गए थे। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तब विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की और सरकार की नाकामियों को गिनाया, जहां पर साथ ही योगी सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर भी योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा। हाथों में तख्तियां लेकर विपक्ष नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। देखिए, लगातार सरकार असफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध लगातार बढ़ते चले, दलितों के मामले में, पिछड़े के मामले में, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार असफल है और जवाब देने को तैयार नहीं। आज DM 56 में हमने माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष नोटिस भी दिए कि इस पे चर्चा कराए। सरकार को आईना दिखाना चाहते हैं, पर आज यहाँ हम बैठे और सदन के अंदर भी हम सरकार को घेरेंगे। कोरोना जिस तरह से अनियंत्रित तरीके से पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है, जिस तरह से मौत हो रही कोरोना को लेकर, हमने 2 मंत्रियों को खो चुके हैं, पर सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है प्रदेश की जनता की जान बचाने के लिए। इसको लेकर के बदहाली लगातार है। उसके साथ साथ किसानों का जो मुद्दा है, खाद का, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम चाहते हैं कि सदन में। आगरा से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर पशु तस्करों ने बड़े ही हाईटेक तरीके से पुलिसकर्मियों को रिश्वत लेते हैं। मीडिया में आप साफ साफ देख सकते हैं कि हाईवे पर नियुक्त पुलिस 112 PRV कर्मी सड़क फेंके हुए पैसों को उठा रहे हैं। पुलिस की अवैध उगाही के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके अलावा वीडियो बनाने वाले शख्स पर PRV 33 डायल 112 के कर्मचारियों ने अभद्रता भी की। ये मामला आगरा के लखनऊ एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है। ये खबर आगरा से है, जहां पर पशु तस्करों से पुलिस कर्मियों का रिश्वत लेते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि हाईवे पर नियुक्त पुलिस 112 PRV कर्मी सड़क पर फेंके हुए पैसों को उठा रहे हैं। फिट इंडिया फ्रीडम का आयोजन स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल की ओर से फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का आयोजन किया गया। मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय दौड़ की शुरुआत अंतर्राज्यीय क्रिकेट खिलाड़ी अर्जुन अवॉर्डी पूनम यादव और मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ का शुभारंभ किया। इस दौरान फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ में रेलवे अधिकारी, कर्मचारी और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों ने दौड़ लगाकर लोगों को फिट रहने का संदेश दिया। उसका पालन कर रहे हैं। नमस्कार। जैसा आपको ज्ञात होगा कि भारत सरकार द्वारा एक
फिट इंडिया फ्रीडम रन का आज माननीय डीआरएम साहब ये एक मूवमेंट चल रहा है, उसी तत्वावधान में आज हम लोगों ने ये दौड़ का आयोजन रखा था। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इस कोरोना के दौर में हमने इस दौड़ को पूरी सोशल डिस्टेंसिंग को जो दिशा निर्देश हैं उनको पालन करते हुए मास्क लगा कर किया है। और इसमें ये भी जो ये मुहिम चलाई जा रही है, इसमें आपको बेसिक ध्येय इसका है कि आप फिट रहें। तो उसके लिए इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको रन करना है, आपको वॉक करना है, आप किसी भी तरीके के क्रियाकलाप में जो आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार हो उसके साथ उसमें पार्टिसिपेट करें और अपने आप को फिट रखें, तंदुरुस्त रखें। इसलिए जरूरी है फिट रहना सबके लिए लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस तरीके से बोला है कि फिट इंडिया फ्रीडम रन, तो जितना आप भागेंगे अपने रूटीन में वो चीज़ रखेंगे उतना आप फिट रहेंगे और अपने परिवार में, अपने फैमिली मेम्बर्स और लाइक अपने आप फ्रेंड्स को भी बोल सकते हैं कि आप फिट रहिए। क्योंकि हम लोग तो खुद प्लेयर हैं, तो हम लोग एवरीडे हम लोग जितने भी लड़कियां हैं सारी फिटनेस करते हैं, लेकिन जो लोग घर में रहती हैं, हम लोग की मम्मियाँ पापा, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है, वो लोग भी अपने लिए 15 मिनट का भी टाइम निकालेंगे तो देश के लिए अच्छा है, उनके खुद की हेल्थ के लिए अच्छा है। यूपी कांग्रेस के आह्वान पर जिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यूरिया खाद की हो रही किल्लत को लेकर शास्त्री चौक से लेकर डीएम कार्यालय तक प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डीएम को संबोधित 3 सूत्रीय ज्ञापन एसडीएम सदर को सौंपा। बस्ती कांग्रेस जिलाध्यक्ष अंकुर वर्मा ने कहा कि प्रदेश की सरकार किसानों और नौजवानों की विरोधी है। आज जब किसानों यूरिया की सबसे ज्यादा जरूरत है तो किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े वादे करती थी वह आज पूरी तरीके से फेल दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज पूरे प्रदेश में यूरिया खाद की एक बड़ी समस्या आ गई है। आज जब किसानों को धान की खेती के लिए यूरिया खाद की आवश्यकता है तो आज सरकार द्वारा जो बड़े बड़े किसानों के लिए वादे करती थी भारतीय जनता पार्टी की, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, किसानों के लिए बड़े बड़े वादा करती थी, बहुत किसानों की मसीहा बनने का काम करती थी। लेकिन आज यूरिया खाद का कालाबाजारी जोरों पर है। तमाम जगहों पर कालाबाजारी से, ब्लैक मार्केटिंग से यूरिया किसानों को मिल रहा है। कहीं भी सहकारी समितियों पर खाद उपलब्ध नहीं है, कहीं भी जो बड़े दुकानदार हैं उनके पास खाद उपलब्ध नहीं है। अभी कालाबाजारी की तरफ से देखिए कि ब्लैक मार्केटिंग से सभी लोगों को महंगे दामों पर यूरिया मिल रहा है। आज बहुत ही दुर्भाग्य की बात है जब खेतों में खाद की आवश्यकता है किसानों को और उसके नाते एक बड़ी फसल बर्बाद होने के लिए, खराब होने। और अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। वैश्विक महामारी कोरोना का सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य और रोजगार पर पड़ा है। लॉकडाउन के चलते जहां देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई है, वहीं बड़ी तादाद में लोगों की नौकरी भी चली गई है। व्यवसाय ठप हो चुके हैं। नतीजा ये है कि बढ़ती बेरोजगारी ने लोगों को अपराधी बना दिया है। चंदौली पुलिस ने एक ऐसे गैंग का खुलासा किया है जो फर्जी पुलिस वाले बनकर ट्रकों से वसूली करते थे। गिरफ्तारी के बाद उन्होंने कहा कि कोरोना काल की वजह से आई बेरोजगारी के कारण वे ऐसा कर रहे थे। दरअसल पुलिस को पिछले कई दिनों से सड़कों पर अवैध वसूली करने की सूचना मिल रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने 20 अगस्त की रात लगातार इस पर निगाह रख रही थी। तभी मुखबिर से सूचना मिली कि बीर बहुरिया के पास महुंजी रास्ते पर कुछ लोग फर्जी पुलिस वाले बनकर ट्रकों से अवैध वसूली कर रहे हैं। सूचना पर थाना प्रभारी पूरे अपने दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कॉम्बिंग कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 20/8/2020 को थाना धीना क्षेत्र में गश्त के दौरान जरिए मुखबिर सूचना मिली थी कि बीर बहुरिया पुल के पास मौजी की तरफ कुछ लोग फर्जी पुलिस बनकर ट्रकों से वसूली कर रहे हैं। इस अवैध वसूली की सूचना पर पुलिस ने जब चेकिंग की तो 4 लोगों को जो है पकड़ा और उनके पास से एक कार, एक मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की, 4 मोबाइल सेट और 68,190 रुपये अवैध वसूली के बरामद किए गए हैं। इनके विरुद्ध पूछताछ में मामला सही पाए जाने पर मुकदमा पंजीकृत करके उचित धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है। इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में अगर थाना या चौकी पुलिस के किसी भी पुलिसकर्मी की मिलीभगत पाई जाती है तो इसके लिए पुलिस अधीक्षक चंदौली महोदय द्वारा जांच मुझे दी गई है, जिसकी जांच की जा रही है। जांच में अगर प्रकरण सही पाया जाता है तो दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। फिरोजाबाद में आरटीओ आगरा ने एआरटीओ ऑफिस फिरोजाबाद का औचक निरीक्षण किया। सबसे पहले रिकॉर्ड रूम और फाइल के रखरखाव के बारे में जानकारी ली। इसके अलावा सभी बाबुओं को हिदायत दी कि काम का निस्तारण समय से किया जाए। फिरोजाबाद एआरटीओ विभाग में बन रहे सारथी भवन के निर्माण के लिए भी निर्देश देते हुए कहा कि इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाए, जिससे लाइसेंस बनवाने वाले आवेदकों को सुविधा हो सके। उन्होंने राजस्व वसूली की जानकारी ली और बताया कि इस समय फिरोजाबाद से कर वसूली में सरकार का फायदा हो रहा है, जिसके लिए एआरटीओ प्रदीप कुमार तारीफ के भागीदार हैं। खामियों के बारे में अभी क्या बताएं? खामियां तो अभी जब मैं रिकॉर्ड्स चेक करूंगा तभी आपको बता पाऊंगा। कार्यालय चूँकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, अंडर रिपेयर है और जो काम अभी प्रथम दृष्टया दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है। प्रदीप बहुत मेहनत कर रहे हैं और इसका रिफ्लेक्शन ये है कि मंडल में सबसे ऊपर और उत्तर प्रदेश के एवरेज से करीब 15% ऊपर ये जनपद चल रहा है। तो ये अच्छी बात है कि राजस्व हित में काम यहाँ बढ़िया हो रहा है। मथुरा थाना हाईवे क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में बने शराब के गोदाम में अचानक से आग लग गई। शराब के गोदाम में आग लगी, आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना दमकल विभाग को दी गई, जहां सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पा लिया। लेकिन जब तक आग बुझती उससे पहले ही गोदाम में रखी हजारों की शराब जलकर आग के हवाले हो चुकी थी। यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में क्या घटना हुई है जो फायर ब्रिगेड आई है? यहाँ पर एक शराब का गोदाम है, मिस्टर विश्वनाथ गोस्वामी जी हैं। उनके गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। इसी कारण हमने किस प्रकार से मशक्कत पाई गई है साथ पर? जब हम लोग आए हैं तो आग लगभग बुझ चुकी थी। थोड़ा बहुत और पानी वानी डाला गया तो उसको बुझाया। यह गोदाम किन द्वारा संचालित था? कौन का गोदाम था? ये मिस्टर विश्वनाथ गोस्वामी हैं जो इंग्लिश शराब के ठेकेदार हैं, उन्हीं का। आग पर काबू पाने के क्या कारण रहे? इन्होंने किस प्रकार से आग बुझाई? जब आप पानी से और फायर एक्शन।
बदायूं मुरादाबाद हाईवे के थाना वजीरगंज के क्षेत्र के रहेड़िया पुलिस चौकी के पास रोडवेज बस में अचानक से आग लग गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि बस में केवल ड्राइवर और कंडक्टर ही सवार थे। गाजियाबाद के थाना टीला मोड़ इलाके के सिकंदरपुर गांव में शालीमार गार्डन कॉलोनी के पास स्थित एक तालाब में नहाने गए 7 बच्चों में से 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली तो मौके पर भीड़ जमा हो गई और आनन फानन में बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक दोनों बच्चे दम तोड़ चुके थे। एक साथ 2 बच्चों की मौत की खबर के बाद उनके परिजनों के होश उड़ गए और सभी का रो रो कर बुरा हाल है। शहीद नगर में रहने वाले एक बच्चे ने बताया कि वह खुद अपने 2 भाई और 4 अन्य बच्चों के साथ तालाब में नहाने के लिए गए थे। इसी दौरान उनके 2 साथी तालाब में घने पानी में चले गए और वह डूबने लगे। उन्हें डूबते देख अन्य बच्चों ने शोर मचाया और इसकी सूचना उनके परिजनों को दी। जानकारी मिलने के बाद उनके परिजन और अन्य स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और तालाब से दोनों बच्चों को निकाला गया, लेकिन दोनों बच्चों की मौत हो चुकी थी। फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है, जहां पर थाना रसूलपुर क्षेत्र के रहने वाले धर्मवीर ने मीडिया को बताया कि उसके मकान में थाना रसूलपुर इंस्पेक्टर ने ताला लगा दिया है। धर्मवीर ने बताया कि अनाधिकृत रूप से अजय पार्षद ने मकान का बेनामा करा लिया था। धर्मवीर ने बताया कि उस समय प्रार्थी का भाई नाबालिग था, उसका भी बेनामा करा लिया गया था, जिसका मुकदमा बेनामा खारिज कराने के लिए सिविल जज जूनियर डिवीजन फिरोजाबाद के न्यायालय में चल रहा है। सुनवाई के लिए 7 सितंबर 2020 की तारीख मिली है। वहीं अजय गुप्ता पार्षद पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। उसका सामान उसके ही मकान से बाहर निकाल दिया गया है। इन्होंने मेरा मकान, मैंने इनसे 3 लाख रुपये लिया था। इन्होंने मेरे यहाँ मकान गिरवी में रख लिया था। मेरा मकान इन्होंने फ्रॉडगिरी की कर इनने मकान का बेनामा करा लिया। इनका कहना था कि आज जहाँ पर मकान में रह रहे हो आप वहीं पर रहना, ठीक है। इनने ये कहकर हमको पैसा दिया था, तो हमने विश्वास कर हमने इनके यहाँ बेनामा गिरवी में रख दिया था, ठीक है। तो 3-4 साल बाद हमको पता चला कि यहाँ दलाल मकान देखने को आ रहे हैं। तो हमने उनसे पूछा, साहब आपको मकान कौन बेच रहा है? तो उन्होंने बताया कि हमें ऐसे गुप्ता ही मकान बेच रहे होंगे, हम कुछ नहीं जानते, हमारे गुप्ता ही हमको मकान खाली करा के देंगे। तो मेरा कहना था, मैंने फिर तमाम रजिस्ट्री करी, मैंने तमाम FIR करी, कप्तान साहब के यहाँ की, मुख्यमंत्री के यहाँ की, प्रधानमंत्री के यहाँ भी मैंने रजिस्ट्री की थी। तो मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। पुलिस आती थी, पैसे ले जाती थी, जांच करके चली जाती। सीतापुर में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने धरना देकर राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें मुख्य रूप से ये मांग की गई कि यूरिया खाद की कालाबाजारी को रोका जाए, यूरिया खाद की किल्लत को दूर किया जाए। साथ ही साथ प्रदेश की योगी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि ये सरकार किसानों का शोषण कर रही है, किसानों की ओर से ध्यान नहीं दे रही है। खासी किल्लत के चलते फसलों को भारी नुकसान हो रहा है, यही पैदावार सही से नहीं हो पा रही है। मांग है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार किसानों का शोषण कर रही है, यूरिया की कालाबाजारी कर रही है। जो यूरिया केंद्र जहां पर यूरिया मिलती वहां यूरिया उपलब्ध नहीं है और बैकडोर से खाद बेची जा रही है। तो आज किसानों का शोषण क्या किसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय का MA हिंदी का छात्र नीरज राय कोविड-19 महामारी के दौरान परीक्षा न कराने के विरोध में 9 दिन से लगातार सत्याग्रह आंदोलन पर बैठा है। छात्र नीरज राय ने लगातार केंद्र सरकार और BHU प्रशासन से सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात पहुंचाई, लेकिन अभी तक BHU प्रशासन के किसी भी जिम्मेदार अधिकारी ने अभी तक छात्र से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया। मैं महामारी के दौरान परीक्षा आयोजित कराने के विरोध में सत्याग्रह पर बैठा हूँ। आज मेरा 9वां दिन है। मेरी मांग यही है कि महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न हो, लेकिन दुखद है कि सरकार BHU एंट्रेंस समेत सभी विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षाएं, JEE, नीट और नेट की परीक्षाएं की तिथियां घोषित कर दी हैं।
जो लाखों छात्रों के साथ अन्याय है। मेरी मांग यही है कि बिना बुनियादी सुविधाओं के, बिना व्यवस्था के किसी प्रकार की कोई परीक्षा आयोजित न हो। क्या बीएचयू प्रशासन इसको अभी संज्ञान में लिया है? मैं बीएचयू प्रशासन से, सरकार से लगातार विभिन्न माध्यमों से संवाद की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक तो कोई जिम्मेदार व्यक्ति बातचीत करने नहीं आया है। आप कितने दिन से धरने पर बैठे हैं? मेरा आज 9वां दिन है। मैं 13 अगस्त से बैठा हूँ। 13 अगस्त से बैठे। इस दौरान बीएचयू का कोई जिम्मेदार प्रशासनिक व्यक्ति नहीं मिल रहा है जी। क्या कहना चाहेंगे आप छात्रों से? क्या मैं छात्रों से यही कहना चाहूँगा कि ये जो हो रहा है, आपकी समस्याएं मैं लगातार सरकार से, प्रशासन से कह रहा हूँ, लेकिन प्रशासन और सरकार असंवेदनशील बनी हुई, छात्रों के हित को नजर। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तर प्रदेश विधानमंडल की कार्रवाई शुरू हुई, जहां पर सत्र के दौरान विपक्ष कानून व्यवस्था और अन्य मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं इन सबके बीच सरकार के लोगों ने भी अपनी बात रखने की कोशिश की। आज विधानसभा परिसर में कांग्रेस के नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेसी विधायकों के साथोरीसर में स्थित पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरना प्रदर्शन करने बैठ गए। सबको देखने को मिला है। हम सब देखिए, लगातार सरकार असफल हो चुकी है उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हत्या, लूट, बलात्कार और महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध लगातार बढ़ते चले, दलितों के मामले में, पिछड़े के मामले में, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे सरकार असफल है और जवाब देने को तैयार नहीं। आज DM 56 में हमने माननीय अध्यक्ष जी के समक्ष नोटिस भी दिए कि इस पे चर्चा कराए। सरकार को मायना दिखाना चाहते हैं, पर आज यहाँ हम बैठे और सदन के अंदर भी हम सरकार को घेरेंगे। कोरोना जिस तरह से अनियंत्रित तरीके से पूरे प्रदेश में फैलता जा रहा है, जिस तरह से मौत हो रही कोरोना को लेकर, हमने 2 मंत्रियों को खो चुके हैं, पर सरकार के पास कोई भी रोड मैप नहीं है प्रदेश की जनता की जान बचाने के लिए। इसको लेकर के बदहाली लगातार है। उसके साथ साथ किसानों का जो मुद्दा है, खाद का, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे हम चाहते हैं कि सदन में चर्चा हो। देश की राजधानी दिल्ली के रिज रोड इलाके से दिल्ली पुलिस ने कुख्यात आतंकवादी संगठन ISIS से कथित रूप से जुड़े एक व्यक्ति को IED के साथ गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पकड़ा गया आतंकी उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले का रहने वाला है। पुलिस यूपी में अब इसके साथियों की तलाश कर रही है। पुलिस टीम ने आतंकवादी के घर समेत लखनऊ में भी छापेमारी कर रही है। इस लखनऊ में भी अलर्ट जारी किया गया है। सर, दिल्ली में ISIS के एक आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, जिसके पास से भारी मात्रा में IED बरामद हुई है। उत्तर प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये सूचना हम लोगों को भी विभागीय रूप से तथा विभिन्न चैनल के माध्यम से प्राप्त होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और थोड़ा सुदृढ़ कर दिया गया है। विशेष करके ये क्योंकि त्योहारों का समय है, उसको ध्यान में रखते हुए पुलिस फोर्स को विभिन्न महत्वपूर्ण स्थान पर चेक करना, संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी करना, संदिग्ध स्थानों के ऊपर विशेष नज़र रखना, इसके लिए काफ़ी हम लोग अलर्ट कर दिए हैं। अभिसूचना तंत्र को भी हमारा और सक्रिय कर दिया गया है, इसलिए हम लोग विशेष सर, अगर जोन की बात की जाए तो नेपाल बॉर्डर भी आता है और वहाँ पर किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? नेपाल बॉर्डर में SSB के साथ मिलकर हम लोग विशेष सुरक्षा, विशेष चौकसी रख रहे हैं। ये काफ़ी दिनों से रख रहे हैं। 15 अगस्त से पहले भी अलर्टनेस जारी हुआ था और इस परिप्रेक्ष्य में भी हम इसको अलर्ट करें। अपने उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।